तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल। ये टॉपिक यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न 101% देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस क्लास को प्लीज़ एक बार अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना। आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं ये मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग किए हैं। तो प्लीज़ आप एक बार इस क्लास को ज़रूर देख लेना। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर नोट डाउन कर लेना। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर विश्व विरासत स्थल की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। विरासत स्थल क्या होते हैं? यानी वे क्षेत्र जो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक या ऐतिहासिक महत्व रखते हैं उन्हें ही विरासत स्थल कहा जाता है। ओके, विश्व विरासत स्थल किसके अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर होगा यूनेस्को के अंतर्गत। ठीक है, विश्व विरासत स्थल यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। ओके, यूनेस्को का कार्य क्या होता है? अगर यूनेस्को का कार्य पूछे तो इसका कार्य होता है वैश्विक स्तर पर संरक्षण की सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड ऑफिस हेड ऑफिस पूछे तो आपका आंसर होगा पेरिस यानी फ्रांस में। ओके, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? आपसे कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। कहाँ पर? लंदन। ठीक है, ओके। देखिए, अब हम बात करें, आपसे प्रश्न पूछेगा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 18 अप्रैल को। ठीक है, सबसे पहले ट्यूनीशिया देश में 1983 में विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया गया था। किस देश में? ट्यूनीशिया देश में 1983 में विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया गया था। कब? 18 अप्रैल को। ओके, देखिए 1968 में क्या हुआ? 1968 में विश्व विरासत स्थल को वैश्विक स्तर पर बात रखी गई थी। जो विरासत स्थल होते हैं इनकी वैश्विक स्तर पर बात रखी गई थी, लेकिन आगे 1972 में क्या हुआ? 1972 में एक स्टॉकहोम समझौता हुआ, जिस पर यह विचार किया गया, इन्हें अनुमति दी गई, विश्व विरासत स्थल को अनुमति दी गई थी। किसमें? स्टॉकहोम समझौते में। और ये स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था? 1972 में। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, पहले इन्हें जानते हैं। देखिए, कुल 195 देशों से चुने जाते हैं जो विश्व विरासत स्थल हैं। ये कुल 195 देशों से चुने जाते हैं। इनके 10 पैरामीटर होते हैं। विरासत स्थल होती है ना, इनके 10 पैरामीटर होते हैं, जिसमें एक तो होती है इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, तीसरा जैव विविधता, चौथा यहाँ की जो सांस्कृतिक महत्व है वो। ठीक है, इतने ही पैरामीटर होते हैं। अब हम जानेंगे विश्व विरासत स्थल होते हैं, इनका विभाजन किस तरह से होता है। ओके, देखिए इसके विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन 3 तरह से होता है: प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं? यानी इनका वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक महत्व होता है। ऐसे स्थल जिनका वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक महत्व है उन्हें प्राकृतिक विरासत स्थल कहा जाता है। सांस्कृतिक विरासत स्थल यानी ऐसे विरासत स्थल जिनका यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व हो, उन्हें सांस्कृतिक विरासत स्थल कहा जाता है। मिश्रित विरासत स्थल कौन से होते हैं? जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों विरासत स्थल आ जाएं, वो होते हैं मिश्रित विरासत स्थल। ओके, देखिए ऐतिहासिक में हमारे जैसे किला हुए, हमारे मंदिर हुए, गुफाएं हुई। ओके, अब हम जानेंगे प्राकृतिक विरासत स्थल के उदाहरण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हुए, वन्य जीव अभ्यारण्य हुए, पक्षी अभ्यारण्य हुए। तो कुल मिलाकर अपने भारत में कुल मिलाकर 7 प्राकृतिक विरासत स्थल हैं। कितने? 7। और मिश्रित कितने हैं? मिश्रित हैं 1। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक हैं 34। कितने हैं? 34। आइए अब एक एक से इन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने भारत में कुल मिलाकर 42 यानी 42 विरासत स्थल हैं, जिसमें से पहला विरासत स्थल था आगरा का किला, जो 1983 में चुना गया। 40वां है धौलावीरा,
जो गुजरात में 2021 में, 41वां है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और 42वां है होयसल मंदिर। ओके, देखिए जो प्राकृतिक विरासत स्थल हैं जो उनमें आते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, नंदा देवी और फूलों की घाटी और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अपने भारत में तो कुल 42 राष्ट्रीय मतलब विरासत स्थल हैं, लेकिन विश्व में कुल 1157 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं इटली में, कितने हैं 58। ठीक है, आइए अब एक एक से इन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1983 में कितने विरासत स्थल चुने गए थे अपने भारत से। तो आपका आंसर होगा 4 विरासत स्थल। पहला अजंता की गुफाएँ। अजंता की गुफाएँ तो ये कहाँ पर हैं, इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस जगह पर, औरंगाबाद। ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आपका आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाओं में यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की जो दीवारें हैं उन पर चित्रकारी मिलती है जो भगवान बुद्ध को दर्शाती है। यहाँ की दीवारों पर यानी अजंता गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी मिलती है जो भगवान बुद्ध को दर्शाती है। ओके, पहले हम 1983 के 4 जो विरासत स्थल चुने गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 1984 के करेंगे, है ना। देखिए अब बात करें, सेकंड है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं तो ये भी औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में हैं और ये गुफाएं भगवान शिव और हिंदू धर्म को समर्पित हैं। भगवान शिव और हिंदू धर्म को समर्पित हैं। ओके, देखिए तीसरा है ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो ये यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है ना। देखिए ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने और किसकी याद में, अपनी पत्नी अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया था ये। ठीक है, ताजमहल में जो संगमरमर यूज की गई है उस संगमरमर का नाम क्या है, मकराना संगमरमर। क्या है, मकराना संगमरमर। मकराना संगमरमर अम्लीय वर्षा के कारण इसका जो रंग है वो हल्का पड़ता जा रहा है। ठीक है, अगला यानी फोर्थ जो विरासत स्थल है उसका नाम है आगरा का किला। आगरा का किला इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, इस आगरे के किले में ही मोती मस्जिद और जहांगीर का किला है। ठीक है, ये सबसे पहला विरासत स्थल है। कौन सा, आगरा का किला सबसे पहला विरासत स्थल है। ओके, आइए अब हम जानते हैं कि 1984 में कितने विरासत स्थल चुने गए थे। ओके, देखिए 1984 की बात करें तो 1984 में 2 विरासत स्थल चुने गए थे। पहला है सूर्य मंदिर, दूसरा है महाबलीपुरम। सूर्य मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है तो आपका आंसर होगा कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, इसका निर्माण कराया था नरसिंह देव फर्स्ट ने। ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपका आंसर होगा नरसिंह देव फर्स्ट ने। नरसिंह देव फर्स्ट यानी ये सूर्य मंदिर जो है वो किस वंश को प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर होगा गंग वंश को प्रदर्शित करता है। इस सूर्य मंदिर में ये जो सूर्य मंदिर है ये रथ की आकृति में बना हुआ है, रथ की आकृति में, जिसमें कुल पहिए हैं 24 जो इंडिकेट करते हैं हमारे 24 घंटे को, और इसमें कुल घोड़े लगे हैं 7 जो इंडिकेट करते हैं 7 दिनों को। ओके, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी पुकारा जाता है। और ये सूर्य मंदिर का जो फोटो है वो किस नोट पर है, यानी 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर का फोटो आता है। ओके, आइए अब जानते हैं महाबलीपुरम के बारे में। देखिए महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित। और यहाँ पर पांडवों के रथ मंदिर हैं। कहाँ पर, महाबलीपुरम में पांडवों के रथ मंदिर हैं और कृष्ण मंदिर भी हैं। ओके, यह भारत का प्राचीन बंदरगाह था। जो महाबलीपुरम था ये भारत का प्राचीन बंदरगाह था। इसका निर्माण करवाया था पल्लव राजा ने। किसने, पल्लव राजा ने। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि 1985 में कितने विश्व विरासत स्थल चुने गए थे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।